बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट खंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं हेल्थ टिप्स दूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है लेमन एंड इट्स एडवांटेजेस। लीमू एक ऐसी चीज़ है जो घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती है। इसके छिलकों, अर्क और दीगर में कई तिबी फ़वाइद भी पाए जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के बायस इसे कई फ़वाइद का हामिल माना जाता है। लीमू में मौजूद जुज़ फोलेट मुख्तलिफ मसाइल से बचाने में मदद देता है। फोलेट विटामिन में भी मौजूद होता है, मगर इसे किसी ग़िज़ा जैसे लीमू की शक्ल में इस्तेमाल करना जिस्म को इसे जज़्ब करने में ज़्यादा मदद देता है। अब मैं आपको लेमन के फ़वाइद बताऊंगी। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा मसला चलता है और चल रहा है। गर्मियों के मौसम में ब्लड प्रेशर हर एक बंदे के लिए आम चल रहा है, तो लीमू ब्लड प्रेशर में कमी करता है। लीमू को पानी में मिलाकर पीना और इसके छिलके इस हवाले से मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ मिकदार में लीमू का अर्क पानी में मिलाकर चहलकदमी से पहले और बाद में पी लें। अगर अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि तुर्श जायका उनके असर में मदाखलत कर सकता है। मौसमी नज़ला ज़ुकाम से निजात। वैसे तो विटामिन सी मौसमी नज़ला ज़ुकाम की रोकथाम नहीं कर सकता, मगर लीमू के ज़रिए इस विटामिन सी को जुज़ बदन बनाना जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम को बहुत मजबूत करता है। नज़ले की पहली अलामत के साथ ही इसका इस्तेमाल जल्द सेहतियाब होने में मदद दे सकता है। सांस को ताज़ा रखें। लीमू की महक सांस को ताज़ा रखती है, ख़ास तौर पर अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में एक लीमू के अर्क से कई बार कुलियाँ करें। मिजाज खुशगवार बनाए। लीमू की तेज़ तुर्श महक कैफ़ीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराहम करती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक लीमू को दिमागी तहरीक देने वाली महक तस्वर किया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक ये लोगों की मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाती है। निज़ामे हाजमा बेहतर करें। लीमू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जबकि नशास्ता और शक्कर के हज़म होने के अमल को सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। जो लोग परेशान हैं जिस्मानी वज़न से, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। जिस्मानी वज़न कंट्रोल करने में मदद दे। लीमू जिस्मानी वज़न कम करने वाली ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक लीमू में मौजूद फ़ाइबर मैदे में जाकर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है और ज़रूरी नहीं कि लीमू को खाया जाए। इसे मशरूब की शक्ल में इस्तेमाल करना भी यही फ़ायदा पहुँचाता है। इस तरह गर्म पानी में लीमू का अर्क मिलाकर पीना भी जिस्मानी वज़न कम करने में मदद दे सकता है। खून की कमी। लीमू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के ख़िलाफ़ लड़ता तो नहीं, मगर ये आयरन की ताकत को ज़रूर बढ़ाता है, जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज़्ब करना आसान कर देता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में लीमू को छिड़कने से न सिर्फ जायका बढ़ता है, बल्कि आयरन के तमाम फ़वाइद भी हासिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतर करें। लहसुन और लीमू के जूस के मिक्सचर का रोज़ाना इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार अफराद के लिए मुफीद साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफे से शरीयानों के अकड़ने का ख़तरा बढ़ता है, जिससे अमराज कल्ब, हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा बढ़ता है। मसूड़े सेहतमंद बनाए। सूजन के शिकार, खून निकलने और दांत हिलने जैसे मसाइल बहुत ही आम हो गए हैं और तंबाकू नोशी उम्र में इजाफे वगैरह से इनका ख़तरा बढ़ता है। तो लीमू इनसे बचाव में मदद दे सकता है, जिसकी वजह से इसमें विटामिन सी की मौजूदगी है, मगर ये ज़हन में रहे कि इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड दांतों की सतह के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इस एसिड वाली चीज़ खाने या पीने के बाद दांतों को तकरीबन आप आधा घंटे तक ब्रश ना करें। गुर्दों की पथरी के लिए मुफीद। तिबी तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पोटेशियम, जो कि लीमू में पाया जाता है, कैल्शियम और दीगर मादनियात को इकट्ठा होकर गुर्दों में पथरी की शक्ल में बदलने से रोकने के हवाले से मददगार साबित होता है। तो लीमू से लुत्फ़ अंदोज़ हों, मगर कोशिश करें कि इसमें चीनी का इजाफ़ा ना करें, क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी का ख़तरा बढ़ जाता है।
تو ویئرز یہاں میں نے آپ کو لیمن کے فوائد بتائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو میں جانتی تھی وہ آپ تک پہنچیں، لیکن یہاں ہمیں لیمن کے فوائد جاننے کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ ہمیں اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیموں کا عرق اور دیگر تیزابی مشروبات کا زیادہ استعمال دانتوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ترش مشروبات سے دانتوں کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی ترش غذا یا مشروب کے استعمال کے آدھے گھنٹے بعد تک دانتوں پر برش نہ کریں، اور نہ ہی کوئی آپ ایسی گرم چیز کھائیں کیونکہ اس سے دانتوں کی سطح کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جہاں میں نے آپ کو فوائد بتائے اور یہاں ساتھ ہی میں اس چیز کے بارے میں جانتی تھی، تو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری آج کی ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے لیمن کے بارے میں آپ کو اپنی طرف سے کوشش کی کہ اچھا پرفارم کروں۔ تو انشاءاللہ ہیلتھ ٹپس پہ بہت ساری ویڈیوز میں بناؤں گی، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی میری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔